बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कोर्स को बिल्कुल शुरू से एंड तक समझना चाहते हैं तो आप दुरुस्त वीडियो पर हैं। वेलकम टू जीनेक्स डिजिटल यूनिवर्सिटी। मैं हूं ज़ियाउर रहमान खान और मैं आपको ड्रॉप शिपिंग कोर्स बिगिनर से लेकर एंड तक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे ड्रॉप शिपिंग है क्या। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का मतलब है एक ऐसा कारोबार जो ऑनलाइन आप किसी स्टोर पर करते हैं जिसमें आप सरमाया बिल्कुल भी नहीं लगाते। आप दीगर स्टोर्स के ऊपर से प्रोडक्ट के लिंक्स उठाकर अपने स्टोर पर लगाते हैं और मार्केटिंग के ज़रिए लोगों को उस अपने स्टोर पर मदऊ करते हैं। मार्केटिंग की वजह से लोग आपके स्टोर पर आते हैं और आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट्स के लिए वो ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर सीधा उस सरमायाकार को या उस स्टोर पर चला जाता है जिस स्टोर से आपने उसका लिंक उठाकर अपने स्टोर पर लगाया होता है। यानी सप्लायर को डायरेक्ट लिंक चला जाता है। सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई दे देता है और आपने जो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन डाल के प्राइस लगाई थी वो प्रॉफिट आपको मिल जाता है। ये सारा प्रोसेस ड्रॉप शिपिंग कहलाता है। तो इस सिनेरियो में आपने पैसा कैसे कमाया? सप्लायर की प्रोडक्ट की प्राइस और आपकी स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट की प्राइस का जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट है। आपने क्या किया था? आपने सिंपल सप्लायर की प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लगी थी उसमें थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा मार्जिन डाला और एक्स्ट्रा रेट लगा लिया अपने स्टोर के ऊपर। वही आपका डिफरेंस जो है उसका प्रॉफिट है। तो इस सारे सिनेरियो में अब आपके पास आपकी ड्यूटीज क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। आपका सिंपल थोड़ा सा इतना सा काम है कि आपने एक स्टोर बनाया ऑनलाइन, उसकी एडवर्टाइजमेंट की, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स चलाई और ये मार्केटिंग के जरिए आपने स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच दिया। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या? आपको एक कंप्यूटर चाहिए, आपको थोड़ी सी नो चाहिए कि प्रोडक्ट्स किस स्टोर से उठानी है। आपको ये नो चाहिए कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है और आपको ये नो चाहिए कि आपने स्टोर का डिजाइन कैसा रखना है और आपको ये नो चाहिए कि आपने उस अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है, कस्टमर की ऑर्डर को टैकल कैसे करना है। जस्ट दिस वन, एनीथिंग एल्स नथिंग। आपको कुछ और नहीं चाहिए। इसमें आपका सरमाया बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगता। सिर्फ इतना ही सरमाया कि आप नेट कनेक्शन के लिए आपको जो चीजें चाहिए और कोई कंप्यूटर का जो सरमाया बस। अब आपका ट्रेडिशनल बिजनेस का और ड्रॉप शिपिंग के डिफरेंसेस को जरा देखें तो क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक वेयर हाउस चाहिए, स्टॉक रखने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए मैन पावर चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए मैन पावर चाहिए, आपको उसकी बिजली के कॉस्ट पे करनी है, आपको कैरेज कॉस्ट पे करनी है, आपने जाके प्रोडक्ट्स को बाय करना है प्रैक्टिकली बल्क क्वांटिटी में, फिर आपने उसको लाकर अपने स्टोरेज में स्टोर करना है। ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस में। जबकि आपके पास ना आपने स्टोर बाय करना है, ना ही आपने स्टोर रेंट पे लेना है, ना ही आपको रेंट की कॉस्ट पड़ रही है, ना बिजली की कॉस्ट पड़ रही है, ना मैन पावर की जो है एम्प्लॉयज की तनख्वाहें, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बजट नहीं पड़ रहा। इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर है क्योंकि इसमें सरमायाकारी नहीं है। जितना सरमाया ज्यादा होगा रिस्क भी उतना ज्यादा होगा ना। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रिस्क ज्यादा है, अगर आप ट्रेडर हैं तो रिस्क उससे कम है, और अगर आप ड्रॉप शिपर हैं तो रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट अंडर 10%। इससे ज्यादा रिस्क कोई नहीं है क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बाय ही नहीं की, आपने सिर्फ उनका लिंक उठाया। आपको जो कॉस्ट पड़ी है मैक्सिमम नेट कॉस्ट पड़ी है या पब्लिसिटी की कॉस्ट है वो पड़ी है, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ रहे। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं ओवर द ट्रेडिशनल बिजनेस। सबसे मेन चीजें हैं कि आपने सिर्फ दूसरे की प्रोडक्ट के ऊपर ही आपने मार्केटिंग करके कमाना है। अब इसमें नुकसान क्या है? देखें, सबसे पहला नुकसान ये है कि आप प्रोडक्ट बाय ही नहीं कर रहे तो आपका इसके क्वांटिटी का कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट कहां पर पड़ी है? प्रोडक्ट तो सप्लायर के पास पड़ी है। आपने प्रोडक्ट को अगर टेस्ट नहीं किया
आपने अगर प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से देखा नहीं, उसकी पैकेजिंग क्वालिटी नहीं देखी, आपने उसकी शिपिंग टाइम कुछ भी नहीं आपने देखा, आपने सिर्फ लिंक उठाया और लगा दिया, तो अगर कस्टमर को, एंड यूजर को गलत प्रोडक्ट चली गई है, जो क्वालिटी आपने मेंशन की थी वो क्वालिटी नहीं है, तो वो नुकसान किसका हुआ? आपका नुकसान हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता कि बैक एंड पे आपने किस स्टोर से उसको लिंक किया हुआ है। आपने शॉपिफाई के ऊपर जो स्टोर बनाया हुआ है वो स्टोर आपका दराज.pk के साथ लिंक है, अमेज़न के साथ लिंक है, अली एक्सप्रेस किस स्टोर के साथ लिंक है, उसको तो नहीं पता ना एंड यूजर को। तो वो सारे का सारा जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो इसके फ्लॉज हैं, जो डिसएडवांटेज है या कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन है, वो सारी की सारी आपके ऊपर आ रही है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। प्रोडक्ट क्वालिटी का आपके ऊपर, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर शिपिंग टाइम वो स्लो कर देता है तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा इसका मेन फैक्टर जो नुकसान है कि अगर कस्टमर चीज रिटर्न कर देता है तो भी आपके पास तो आनी नहीं, क्योंकि वो किसके पास जा रही है? सप्लायर के पास। तो लेकिन नुकसान तो आपका हो रहा है, जो आपके रिव्यूज और स्टार्स जो हैं, रेटिंग्स कम हो रही हैं, वो तो आपके स्टोर की कम हो रही है। इसके अलावा इसमें एक और इसका ड्रॉबैक भी है कि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा थोड़ा मिलता है। क्यों? देखें, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने अपना मार्जिन रखा, फिर उसको मार्केट में जिसने सप्लाई किया माल, बल्क स्टोरेज वाला, उसने थोड़ा सा मार्जिन रखा, फिर ट्रेडिशनल बायर ने जो बाइंग करके जिस स्टोर के ऊपर लगाया, तो स्टोर ने भी अपना मार्जिन रखा। और आप कहां से बाय कर रहे हैं? फिर स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से। तो तीसरे चौथे जगह पे आपको मार्जिन पड़ रहा है। तो 3-4 मार्जिन जब ऐड होंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए, एक प्रोडक्ट अगर दराज.pk के ऊपर 100 रुपए की लगी हुई है, आपने वहां से उसका लिंक उठाया और अपने स्टोर पर लगा लिया, तो आप 100 से ऊपर ही लगाएंगे ना, 10% 20% प्रॉफिट तो कमाएंगे। तो अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली दराज.pk से या दीगर स्टोर के साथ लिंक हो जहां से आपने वो प्रोडक्ट का लिंक उठाया है, तो वो ह्यूज डिफरेंस होगा प्राइस में। वहां पर अगर 120 130 की मिल रही है, यहाँ पर हो सकता है 150 से भी ऊपर मिले। तो इसलिए ये मेन इसका ड्रॉबैक होता है कि प्रॉफिट मार्जिन आपको बड़ा सोच समझ के, तो बड़ी हिसाब किताब लगा के लगाना पड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम होता है इसके अंदर। ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। प्राइस के ऊपर कोई आपका नहीं है कंट्रोल इतना ज्यादा। लेकिन क्या ड्रॉप शिपिंग फिर फेल है, फ्लॉप है? ये जो मैंने आपको ड्रॉबैक्स सिखाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में इतना ज्यादा स्कोप है। मेरी बात याद रखें, आपके वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, पूरी दुनिया की मार्केट ऑनलाइन मार्केट के साथ अटैच हो रही है। हर इवन पाकिस्तान में अब लोग सेल्फ पसंद हो गए, बाहर नहीं निकल रहे। लोगों को आराम पसंद है, घर में बैठे ऑनलाइन किया शॉपिंग, मोबाइल से ही घर में माल आ गया। क्या है, अगर 100 200 50 रुपए थोड़े से एक्स्ट्रा भी ले लिए, सप्लायर ने डिलीवरी चार्जेस दे दी, तो नथिंग, डजंट मैटर। ये जो फूड पांडा क्यों कामयाब हो गया? इसी वजह से कामयाब हो गया कि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है जाके दुकानों के ऊपर लेकर आए प्रोडक्ट्स को। तो जब जैसे जैसे दुनिया जिधर की तरफ जा रही है, लोग सेल्फ पसंद हो रहे हैं, लोग आराम तलब हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। जब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ेगा तो ऑनलाइन शॉप्स यानी ऑनलाइन स्टोर्स और उर्फ में ड्रॉप शिपिंग, इसका ट्रेंड भी बढ़ेगा। तो इट मींस इसका स्कोप कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ आपके पास चंद टैक्टिक्स होंगी जो हम आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे, उसके साथ आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। हम वो तमाम टिप्स आपको कवर करवाएंगे जिनके साथ आपकी कामयाबी यकीनी होगी। ये बातों से नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि लोग कैसे हजारों लाखों रुपया कमा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, कहीं से प्लाजे में एक छोटा सा कमरा 3-4 दोस्तों ने मिलकर लिया, खामोशी के साथ एक छोटा सा लैपटॉप लिया, इंटरनेट कनेक्शन वहां पर फ्री होता है। लैपटॉप लिया, कंधे पे लगाया, सुबह सुबह 8-9 बजे चले गए, किसी को कोई पता नहीं कहां पर जा रहे हैं। वहां पर की ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट लगाई, मार्केटिंग की एड्स लगाई, शाम को घर वापस। और जनाब अगले दिन पता चलता है कि उसमें से जो 100 प्रोडक्ट लगाए हैं, 150-200 प्रोडक्ट सेल भी हो चुकी हैं। सप्लायर ने डायरेक्ट सप्लाई दे दी, आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। ठीक है, हम वो तमाम टिप्स कवर करेंगे जो आपको वाकई ओरिजिनल बेनिफिट देने वाली होंगी इंशाल्लाह।
तो बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि तमाम के तमाम इसके ड्रॉबैक्स को कवर अप कर सकें, तमाम इसके फ्लॉज को टैकल कर सकें, इसके बेनिफिट्स मैक्सिमम आप हासिल कर सकें और इसके नुकसान से मैक्सिमम आप बच सकें। यही हमारे कोर्स का ओवरव्यू है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी नाकामी की कुछ वजूहात बताएंगे। जिन लोगों का ये ड्रॉपशिपिंग का कोर्स, ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस नाकाम हो जाता है, क्यों होता है, हम ये सारे असबाब भी बताएंगे और इनको कंट्रोल करने का तरीका भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।